दोस्तों नमस्कार। आज आपके बीच में जो इंसान दिखाई दे रहे हैं वो इंसान हमसे बहुत 2-4-5 साल छोटे होंगे। मित्रवत संबंध है। आज हमारे पास आए, 2 घंटा तक चर्चा हुआ चुनाव को लेके, बिहार के इलेक्शन को लेकर के। जो इनका नज़रिया है उस नज़रिया से हम तो अवगत हो गए। मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि सुलझे हुए परिवार के, संस्कारित परिवार के कोई भी आदमी अपना विचार अपने हिसाब से रखता है। ये बात सत्य है कि इनकी बात इन्हीं के जुबानी आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा मन हुआ। मैं सोचा कि इनका विचार आप तक पहुंचाऊं। इनका नाम है अंजुम परवेज। हमारे नज़र से बहुत अच्छे संस्कार के पले हुए और अच्छे संस्कार में जन्मे अंजुम परवेज जी का आप सब जरूर इस बात को सुने कि बिहार चुनाव को लेकर के इनका नज़रिया क्या है। अंजुम सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जी सर। आप थोड़ा सा अपना विचार को रखें। आपने जो कहा कि हम चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी अगला मुख्यमंत्री बने, तो जब हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग जब उनको अपना दिल में नहीं बसाएंगे, सारे समाज के लोग जब उनको वोट नहीं करेगा, जहाँ पे जाति पाति, ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, जहाँ पे दलित को मुसलमान नहीं घोटेगा, जहाँ मुसलमान को दलित नहीं चाहेगा, जहाँ बैकवर्ड को फॉरवर्ड नहीं चाहेंगे, जहाँ अति पिछड़ा को पिछड़ा नहीं चाहेंगे, उस जगह पर प्रशांत किशोर को आप कैसे बैठाना चाहते हैं? आप एक बार अपनी जुबानी मेरे दर्शकों को बताएं। जी भाई, सबको नमस्कार मेरे तरफ से। बंधु भाई जो बोले हैं कि उनको सीएम बनाने का, तो प्रशांत किशोर का सपना सीएम है ही नहीं। जहाँ तक हम उनका बात सुनते हैं, उनका जो वीडियो देखा हूँ, सीएम उनका सपना नहीं है। उनका सपना है बिहार में बदलाव हो जाए। और जो उनका मुद्दा है, बहुत क्रिएटिव आदमी हैं, उनके मुद्दा तक दूसरे कोई लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। उनका जो मुद्दा है वो है पलायन। पलायन में है कि पढ़ने के लिए अगर बढ़िया एजुकेशन चाहिए तो पढ़ने के लिए बिहार के बच्चे कहीं बाहर चले जा रहे हैं। तो पढ़ने के लिए जो बिहार का पैसा 1990 से लेके, यानी कि 35 सालों में जी, जो सरकार ने अभी तक उच्च शिक्षा नीति के लेकर के कोई काम नहीं किया। उच्च शिक्षा लेने के लिए, टेक्निकल शिक्षा लेने के लिए यहाँ से लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। जी, ये आपका क्या नाम है? उतना ही नहीं है, उसमें खास बात है 26 लाख करोड़ रुपया, रिजर्व बैंक का डाटा है, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार का बाहर गया है पढ़ने के लिए। अरे गजब। बिहार का जो बजट है 3 लाख करोड़ से कम का है। तो 7 चौक 28, 7 बरस बिहार का जो बजट होगा, उतना पैसा बिहार से बाहर चला गया। इस पर किसी ने, प्रशांत किशोर के अलावा किसी ने बोला ही नहीं। वो बहुत ही क्रिएटिव आदमी है, सोच रहे हैं। उनके विचार के अगल बगल दाएं बाएं कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता बिहार का वहाँ तक उसका अप्रोच ही नहीं है, पहुँच ही नहीं पा रहा है कि ये कहाँ तक है। यानी कि उनका सोच बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत विजनरी व्यक्ति हैं। जी जी जी। 26 लाख करोड़ मतलब 7 वर्ष का जो बिहार का बजट है वो पहले ही बिहार से बाहर जा चुका है। हम लोग को अभी बिहार में पैसा नहीं है, अपना पैसा जा चुका है। अच्छा अंजुम सर, ये बात हो गया कि 26 लाख करोड़ शिक्षा के नाम पर बाहर गया है। हाँ, बिहार से बाहर गया है। शिक्षित लोग, जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोगों को सचिव बनाया जाता है, शिक्षा सचिव हो, प्रधान सचिव हो, गृह सचिव हो, जितना भी सचिव हो, सारे लोग पढ़ के आते हैं। क्या ये सरकार को नहीं बताता है लोग? अब सरकार को बताए नहीं बताए, लोगों को जाति पाति धर्म के नाम पर अगर ये वोट मिल जा रहा है तो उसको किसी भी नेता को काम करने की क्या जरूरत है? जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मिल जा रहा है, उन लोगों को काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए, मेरा दूसरा मुद्दा थोड़ा सा बात किया जाए। प्रशांत किशोर जी को किसी ने कहा, एक
चैनल पे हम देख रहे थे, वो कभी कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये एनडीए का दलाल है, कोई आदमी कह रहा है यूपीए का दलाल है, मैंने इंडी गठबंधन का दलाल है। आखिर दलाल शब्द उन पे क्यों लोग मर रहा है? आखिर ऐसा होना चाहिए क्या वैसे सुलझे हुए व्यक्ति पर? नहीं, लोगों का कन्फ्यूजन है। वो मोदी जी के साथ 14 में काम किए, ये भाई तो अपना फीस लिए काम किए, फिर 15 में बिहार में मोदी जी को हरा दिए, तो महागठबंधन। अच्छा, यानी कि मोदी जी को भी वो काम किए हैं साथ में रह के उनको जिताने में। हाँ। और फिर मोदी जी के एंटी भी काम किए हैं, 15 में बिहार में हरा दिए। ममता जी के साथ भी वो काम किए हैं जी। वो केजरीवाल जी के साथ भी काम किए हैं, वो यूपी में कांग्रेस के साथ भी काम किए हैं, साउथ में भी काम किए हैं। यानी कि राजनीतिक अनुभव रखने वाला राजनीतिकार व्यक्ति है, वो रणनीतिकार व्यक्ति हैं। हाँ। वो अपना फीस लेते थे, इसीलिए उन लोगों के साथ काम करते थे। हाँ, जो लोग दलाल कह रहे हैं, जैसे वकील है, फीस दिए, हिंदू मुसलमान सबका जो भी आएगा वकील फीस लेगा, उनके लिए वकालत करेगा, डॉक्टर फीस लेगा, और हिंदू मुसलमान कोई भी आएगा उसका इलाज करेगा। उसी तरह से तो बहुत अच्छी बात है कि यानी हाँ। हिंदू मुसलमान की यहाँ बात नहीं है, वो जो इनके अंदर क्वालिटी था उसको जो भी पहचाना उनके साथ उन्होंने काम किया जी, अपना फीस लिए उसके साथ काम किए। अब उनका है कि जहाँ लगभग 10 के ऊपर नीचे लगभग उन्होंने सीएम को बनने में हेल्प किया। अच्छा, तो उससे उस पॉलिटिकल पार्टी का सीएम का भलाई हुआ, लोगों का सीधे भलाई उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। अब बिहार में भलाई हो नहीं पाया, तब उनका कहना है कि अब हम बिहार के जहाँ जन्मे हैं वहाँ के लोगों का भलाई कर दें। मैं अपने जन्म स्थान को जी, जहाँ जिस प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है वो पिछड़ा नहीं रहे, इनके लिए वो इतना संघर्ष कर रहा है। जी, और उनका बहुत क्लियर है। जैसे कि 1990 में मद्रास के लोग आते थे हमारे यहाँ, अंग्रेजी का टीचर थे लोग, 1500-3000 पे मद्रास के लोग आके गोपालगंज में अलग अलग स्कूल में पढ़ाते थे। मद्रासी लोग आते थे। मद्रास जो चेन्नई बन गया, अब क्या है कि उसी मद्रास में अपने यहाँ के बच्चे जा रहे हैं चेन्नई में इंजीनियरिंग पढ़ने। इंजीनियरिंग पढ़ने एक बच्चा गया तो 5 लाख फीस दिया, और हर साल उसको 1 लाख रुपया रहने का खर्च आया, तो 5-10 लाख रुपया कम से कम तो मद्रास में दे के आ गया जी। तो अपने आँख से देखा हुआ ना कि मद्रास के लोगों ने, उस स्टेट के लोगों ने देखा कि हमको बदलाव करना, बदलाव हो गया। अपने यहाँ भी वो चाह रहे हैं प्रशांत किशोर को बिहार में अपने हब बन जाए, अपने एजुकेशन हब। हाँ, जो पैसा बाहर जा रहा है नहीं जाए। मंजू जी, थोड़ा सा समय का भी ख्याल रखना है। जी, जी, जी। मैं एक बात आपसे पूछूं, जहाँ पर 30-30, 35-35 साल से राजनीति पार्टियां हैं, जहाँ पे कांग्रेस भी यहाँ काम कर रही है, जहाँ पे नीतीश कुमार जैसे लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे बहुत बड़ी पार्टी भी यहाँ है, वह इस जगह पर जहाँ पर कुट कुट के हर कमी के लोग मिलते हैं, उस स्थान पे 3 सालों में पैदल चल के घर घर तक पहुँच करके जो अपना नाम को रोशन किया है, हमारे नज़र से तो उससे बड़ा पॉलिटिकल आदमी कोई नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं कि ये सारे लोगों को शिकस्त दे देंगे? जी बिल्कुल, उनका जो राजनीति का जो टॉपिक है, बिंदु है जी, वो है पलायन है, रोजगार है, बिहारी होने का गाली है, अभिशाप है, तो शिक्षा भी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लेकिन पलायन हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े सब कोई भुगत रहा है। ट्रेन का दुर्दशा, इलाज कराने के लोग लखनऊ दिल्ली जा रहे हैं, ट्रेन में कैसे ठूसा के दुर्दशा जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब कोई भोग रहा है। जो बीजेपी का हो, आरजेडी का हो, नीतीश कुमार के पार्टी के लोग हों, सब लोग जो है उससे आहत है। इस पर कोई नहीं बोल रहा। ये ऐसा मुद्दा है उनका, पलायन, रोजगार, ऐसा उनका मुद्दा है कि सब मुद्दे पर भारी है, हिंदू मुसलमान पर ये भारी है। चलिए, बहुत रियल बात है जी जी, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड पे ये बहुत बात भारी है, ये मुद्दा भारी है। लेकिन एक बात मैं आपको पूछूं, आपने प्रशांत किशोर में जो चीज देखा, जी जी, जो काबिलियत देखा, मैं उसका कायल आज 2-4-5 दिन पहले हो गया कि कोई राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेता उससे जुबान लड़ाना नहीं चाह रहा है, इतना दुटुक जवाब दे रहे हैं प्रशांत जी। आपको इसमें क्या लगा जी? आप उनका फैन हो गए? उसमें है कि अगले का नियत साफ है, कोई ये नहीं कहेगा कि ये अपराधी हैं, ये मर्डर किए हैं, चोरी किए हैं, रंगदारी किए हैं, या जो घोटाला किए हैं। किसी को इतना कहने का भारत में किसी भी पार्टी का औकात नहीं है, पक्ष विपक्ष कोई भी। आप
चाह रहे हैं कि अगला जी मुख्यमंत्री बिहार में जन स्वराज का बने। हाँ, इससे क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से? क्यों लोग उसको वोट दें, क्यों जन स्वराज को यहाँ सत्ता में लाएं? इसके लिए आप एक बार, लास्ट मेरा प्रश्न है, आप लोगों से अपील कीजिए। हाँ, उनका जो मुद्दा है पलायन, पढ़ने के लिए बच्चा जाए चाहे बाहर कमाने के लिए जाए, मुद्दा है रोजगार के 10-12 हज़ार, ये नहीं कि 50,000 1 लाख विदेश में कमा रहे हैं उसके लिए नहीं रोक रहे हैं। 10-12 हज़ार के लिए जो आप गाली खा रहे हैं, जो बिहार का अभिशाप झेल रहे हैं, ट्रेन में बकरी खस्सी मुर्गी से भी बदतर हालत में लेट्रिन में चढ़ के लटक के जा रहे हैं, गिरने से मर के लोग, गिर के बिहारी मर भी जाते हैं अपने यहाँ के लोग, उस कंडीशन में जा रहा है, वो नहीं जाइए। 10-12 हज़ार आप यहीं पे अपने गांव में व्यवस्था करेंगे। उनका और कुछ और बात है, उनका है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, जैसे पीएमओ है, सीएमओ है प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, तो सब पावर वहाँ नहीं रहे, नीचे पावर ट्रांसफ़र हो, नीचे से नीचे। जैसे वार्ड कमिश्नर के पास पावर ज़्यादा आए, मुखिया के पास उससे कम आए, एमपी के एमएलए के पास उससे कम रहे, मुख्यमंत्री के पास सबसे कम पावर रहे जी, कंट्रोल रहे, लेकिन हर मामला में छेड़े नहीं। और यह जो है यूरोप के कुछ देशों में है, वहाँ के लोग बहुत सुखी हैं। वहाँ का कोई पीएम है तो 65 साल 70 साल का हो गया, साइकिल से जा रहा है भाई अपने प्रधानमंत्री आवास में। यानी कि आप दुआ करेंगे ये प्रशांत किशोर जी का? हाँ, वैसा जी, बिल्कुल बिल्कुल हम चाहेंगे बने। और बिहारी का मतलब बिहार के लोगों का सौभाग्य होगा, ये आदमी क्रिएटिव है, बदलने के लिए सोच रहा है। अब बाकी सब लोग हैं जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भय के कारण कोई अपना वोट मांगता है या उसको वोट मिल जाता है, लेकिन ये आदमी जो जो बिंदु उनका जो ध्यान है, जो उनका टॉपिक है सत्ता का विकेंद्रीकरण, कोई और कोई बोल दे इस मामले पर नहीं बोल पाएगा। बहुत बहुत समझ ही नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंजुम जी, आपने अपनी बात को बेबाकी से रखा। आप दर्शकों से मेरा आग्रह होगा कि प्रशांत किशोर के जो लिए इनका नज़रिया है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बिहार में बदलाव होना चाहिए या नहीं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।